आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न दिया हुआ है कि कुछ चमगादड़ किसी गुफा में फड़फड़ाते हुए पराश्रव्य ध्वनि उत्पन्न करते हुए उड़ रहा है। मान लीजिए कि चमगादड़ द्वारा उत्सर्जित पराश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति 40 किलोहर्ट्ज है, जो उसकी वास्तविक 40 किलोहर्ट्ज जो उसकी वास्तविक आवृत्ति को बताती है। अब यदि हम देखें किसी दीवार की ओर, यदि वह सीधा तीव्र झपट्टा मारते हुए चमगादड़ की चाल, जो ध्वनि की चाल की लगभग 0.03 गुनी है, चमगादड़ द्वारा सुनी गई दीवार से परावर्तित ध्वनि की आवृत्ति क्या है, हमें इसकी गणना करनी है। अब सबसे पहले यदि हम देखें कि हमें क्या क्या मान दिए हुए हैं, जहां चमगादड़ द्वारा वास्तविक आवृत्ति का मान जिसे न्यू से प्रेषित किया गया है 40 किलो हर्ट्ज दिया हुआ है। इसी तरह दीवार की ओर सीधा झपट्टा मारते समय चमगादड़ की चाल, जिसे हम स्रोत US से प्रेषित करें, स्रोत की जो चाल है वह ध्वनि की चाल अर्थात U से ध्वनि की चाल को प्रदर्शित करते हैं, उसके मान का लगभग वह 0.03 गुना है, प्रश्नानुसार दिया हुआ है। अब हम देखें कि हमें क्या ज्ञात करना है। चमगादड़ द्वारा सुनी गई दीवार से परावर्तित ध्वनि की आवृत्ति, हमने इसके अंतर्गत एक परावर्तक माध्यम दीवार के रूप में लिया। यहाँ पर दीवार चूंकि चमगादड़ है, चमगादड़ की स्थिति कुछ इस तरफ एक किसी स्थान पर, अब वह यहाँ पर US वेग से गतिमान है दीवार की दिशा की ओर, जबकि वह ध्वनि उत्पन्न करता है पराश्रव्य, उसकी चाल भी कुछ इसी तरफ है U से, जबकि उसकी आवृत्ति वास्तविक आवृत्ति के रूप में न्यू हमें दी हुई है। चूंकि यह ध्वनि टकराएगी, टकराने के पश्चात उसमें आवृत्ति का मान न्यू डैश से यदि हम उसे प्रेषित करें, वह आभासीय आवृत्ति होगी। चूंकि स्रोत गतिमान है, तब आभासीय आवृत्ति का मान उससे अधिक रहने वाला है। यदि हम आभासीय आवृत्ति को वास्तविक आवृत्ति से तुलना करें, तब आभासी आवृत्ति, अब यह किस स्थिति पर आवृत्ति होगी? दीवार से परावर्तन, दीवार पर आवृत्ति न्यू डैश से प्रस्तुत करें, इसका मान होगा, चूंकि इसकी ध्वनि की चाल U है और चूंकि दोनों की चाल आगे की तरफ है, एक ही दिशा पर है, तो उसे हम सापेक्षिक रूप से देखें U ऋण US से, जिसे प्रेषित हम कर सकते हैं। अब इसका मान बराबर हो गुणा करेंगे न्यू से उसके वास्तविक आवृत्ति से। न्यू डैश का मान इस प्रकार हमें U ऋण 0.03 U और यहाँ पर इसका मान हमें दिया हुआ 40 किलो हर्ट्ज। हल करते हैं, न्यू डैश ऊपर आएगा U, नीचे आएगा 0.97 U गुणा 40 किलो हर्ट्ज। U के मान हटेंगे और अंतिम रूप से हमें न्यू डैश का मान कितना आने वाला है? 40.97 बराबर लगभग 41.23 किलो हर्ट्ज। ये हमें दीवार पर आभासी आवृत्ति का आभास वहां पर ध्वनि की आवृत्ति का होगा। दूसरी स्थिति बात करें दीवार से टकराने के पश्चात, अब हम यहाँ पे देख पा रहे हैं कि न्यू डैश जो दीवार पर टकराती है आभासी आवृत्ति, अब वह टकराने के पश्चात वह ध्वनि उसी आवृत्ति से वापस गति करती है विपरीत दिशा में चमगादड़ की गति के विरुद्ध। चमगादड़ चूंकि इस गति से आगे की ओर US से आ रहा है, अब चूंकि ध्वनि जो है आवृत्ति के साथ वापस परावर्तित होकर आ रही है, उसकी जो चाल है वो चमगादड़ की गति की दिशा के विपरीत रहने वाली है। जो हमने देखा, इसे US से प्रेषित किया, इसे U से प्रेषित किया। अब हमें परावर्तित जो ध्वनि है उसकी आवृत्ति कैसे ज्ञात होगी? तब हम यह कहते हैं परावर्तित ध्वनि की आवृत्ति, जो ध्वनि आवृत्ति जो चमगादड़ को आभास होने वाला है, इसे न्यू डबल डैश से प्रस्तुत करें। इसका मान क्या होगा? चूंकि हम देख रहे हैं कि दोनों की दिशाएं विपरीत दिशा पर है, अब आने वाली जो ध्वनि का वेग है U धन US से प्रस्तुत करें। अब उसको उसके वास्तविक ध्वनि के वेग से तुलना करते हैं और गुणा करते हैं ध्वनि से आने वाली ध्वनि, दीवार से आने वाली ध्वनि की आवृत्ति से। न्यू डबल डैश यदि हमें निकालना है, U का मान हमें US के रूप में पता है, U 0.03 U के रूप में। अब इसका मान आता है U और यहाँ पर V न्यू नॉट का मान हमारे लिए 40.234 किलो हर्ट्ज है। हल करते हैं तो न्यू डबल डैश के रूप में हमें 1.03
गुणा 41.234। हल करने के पश्चात न्यू डबल डैश का मान हमारे लिए 42 दशमलव लगभग 47 किलो हर्ट्ज प्राप्त होता है। यही पूछा गया था कि परावर्तित ध्वनि की आवृत्ति क्या रहने वाली है जो चमगादड़ को आभास होगी। उसका मान 42.47 किलो हर्ट्ज होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।